बहुत सारे लोगों को मेरा लिक्विडिटी कंसेप्ट पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो इस पे यूट्यूब पे बनाया जाए। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसको बहुत इजी वे में समझाऊं, ताकि एक जो 8 या 10 क्लास का बच्चा भी है वो भी इसको आसानी से समझ ले। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि लोगों को पसंद आए, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर पाऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक ही चीज बताऊंगा कि अगर मैं जो ये बताने वाला हूं लिक्विडिटी का कंसेप्ट, अगर तुम इसको समझ गए तो तुम्हारा चार्ट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। मैं तुम्हें लिक्विडिटी का चश्मा पहना दूंगा, जिससे कि तुम मार्केट को इजीली देख पाओगे। शुरू करने से पहले चीजों को मैं तुम्हें ड्राइंग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये समझो कि एक हाईवे है, ओके। ये एक हाईवे है, हाईवे का मैंने बस पिक्चर बना दिया, जैसे भी हो समझने की कोशिश करना, ओके। ये तुम्हारा रोड हो गया, ठीक है। और यहाँ तुम्हारी एक बाइक है, ओके। पिक्चर में कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, या बाइक है, तुम ऐसे जाओगे, ओके। और यहाँ पे समझो पेट्रोल पंप है, एक यहाँ पे पेट्रोल पंप है और एक यहाँ पे पेट्रोल पंप है। अब जैसे तुम जा रहे हो रास्ते में, तुम्हारा पेट्रोल खत्म हुआ, ठीक है। तुम पेट्रोल लेने के लिए गए, ठीक है। तुम्हारा फिर से पेट्रोल, तुमने फ्यूल लिया, उसके बाद फ्यूल लेके फिर तुम आगे बढ़ गए। फिर से तुम्हारा पेट्रोल खत्म हुआ, फिर से तुमने फ्यूल के लिए पेट्रोल पंप के अंदर गए, फिर से तुमने फ्यूल लिया और फिर से पेट्रोल लेके आगे बढ़ गए। अब देखो, अब इसको बताने का मेरा मतलब क्या है, अब इससे मार्केट में क्या रिलेशन है इसका। देखो, मार्केट में इसका सीन कुछ ऐसे है। अब इसका चार्ट से रिलेशन समझो, इसका मार्केट से क्या रिलेशन है। मार्केट अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। मार्केट रिएक्ट कैसे करता है मार्केट ऐसे जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, इसी को बोलते हैं फ्यूल लेने आया, मतलब जिसको तुम अपने भाषा में रिटेस्ट भी बोलते हो। नीचे फ्यूल लेने आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आता, तो तुम समझते क्या हो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो, वो अपना फ्यूल लेने आया, ठीक है। जैसे ये तुम्हारी गाड़ी गई यहाँ से फ्यूल लेके फिर आगे बढ़ गई, ऐसे ही कुछ। मार्केट फिर ऊपर जाता है, फिर इसका फ्यूल खत्म होता है और फिर से फ्यूल लेने नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है। इसका कंसेप्ट समझो कि इसका रिलेशन क्या है मार्केट से। अब देखो, मार्केट को ना, जो ये मार्केट है तुम्हारा जो भी मूव दे रहा है, इसको कौन चला रहा है, इसको लिक्विडिटी चलाती है, ठीक है। लिक्विडिटी एक तरह से मार्केट का फ्यूल है, इसके बिना मार्केट नहीं चल सकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, जो एक बिगिनर ट्रेडर है ना, वो क्या गलती करता है, मार्केट में कैंडल स्टिक देखता है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता है, प्राइस एक्शन देखता है, इंडिकेटर देखता है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो मार्केट में कूद जाता है। और जो एक डाटा है, रिसर्च डाटा, वो शो करती है कि ये सब करने के बाद भी जो 95% ट्रेडर है वो फेल है, बस 5% ही सक्सेस है। अब ऐसा क्यों है, आखिर में जो ट्रेडर है वो गलती कहाँ कर रहा है। गलती वो कर रहा है लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी को इन सारी चीजों के साथ अटैच करके नहीं देख रहा है। उसकी गलती यही है। ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब लिक्विडिटी साथ में हो। ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताता, सब तुम्हें बताने में, सब तुम्हें ये बताने के चक्कर में रहते हैं। कैंडल स्टिक देख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो। अरे भाई, अगर ये चीज नहीं सीखोगे तो ये सारी चीजें वेस्ट हैं, किसी काम की नहीं है। ये पहला पार्ट है मेरा लिक्विडिटी का, ओके। मैं ये सारी चीजें तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग खुल जाए। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इसको समझ जाओगे तो तुम्हारा चार्ट को देखने का जो नजरिया होगा ना, वो पूरा चेंज हो जाएगा। अब तुम्हें क्या लगता है, मार्केट में डेली ट्रिलियन और बिलियंस में ट्रेडिंग होती है ना, कि बस लाख या करोड़ में ट्रेडिंग होती है। और वहां पे बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं, जैसे FII, DI, बड़े बड़े हेजिंग फंड। तो तुम्हें क्या लगता है, वो कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर, ये सारी चीजें देख के ट्रेड करते हैं? नहीं। देखो, बड़े बड़े ट्रेडर जो भी हैं यूट्यूब पे, वो तुम्हें क्या सिखाते हैं, यूट्यूब या कोई भी बड़ा टीचर हो तुम्हें क्या सिखाता है, ये W पैटर्न है, ठीक है, ये इसका नेकलाइन है, ये ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे ट्रेड ले लो, ठीक है। ये M पैटर्न है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट किया है, जो नेकलाइन है, बस यहाँ पे ट्रेड ले लो। मुझे समझ में नहीं आता ये चीजें तुम्हें क्यों सिखाते हैं भाई। जो मार्केट में मूव आए हो तो यहाँ से आया ना, यहाँ इतना बड़ा मूव आया, और यहाँ भी जो डाउनफॉल आया यहाँ इस लेवल से आया ना, तो इतना बड़ा मूव हम क्यों छोड़ रहे हैं। तो मैं बताऊं ये क्यों होता है। देखो, जो बड़े प्लेयर है ना, जो बिग प्लेयर हैं, वो चाहते हैं कि तुम W पैटर्न मार्केट में देखो, M पैटर्न मार्केट में देखो, हेड एंड शोल्डर मार्केट में देखो, और तुम बस इसी में घूमते रहो। बेसिकली वो यहीं पे लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर, ये लिक्विडिटी एक्चुअल में है क्या, और ये लिक्विडिटी की जरूरत क्यों पड़ती है मार्केट। बहुत जाहिर सी बात है कि तुम्हारे ये सब देखने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन भी बनना चाहिए, ठीक है। चलो, इसका भी मैं आंसर तुम्हें देता हूं और एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिक्विडिटी, ठीक है। व्हाई डिड लिक्विडिटी टू फील ऑर्डर, ठीक है। देखो, मार्केट को ऊपर या नीचे, जो भी मार्केट तुम्हारा ऊपर या फिर जो भी नीचे आता है ना, वो लिक्विडिटी से ही चलता है। एक तरह से मार्केट में लिक्विडिटी फ्यूल है, वही मार्केट को पूरा चलाती है। और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, जो हेजिंग फंड हुआ, FII, DI, उनके ऑर्डर को फील करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। तब तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, भाई व्हाई नीड लिक्विडिटी टू फील ऑर्डर। उनके मतलब ऑर्डर को फील करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। चलो, इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, मान लेते हैं 2 करोड़, कुछ ऐसा ही होगा ना। तुम्हारे पास इससे ज्यादा ट्रेड क्या बनेंगे, चलो मान लेते हैं 20 लाट, 50 लाट, या चलो मान लेते हैं 10,000 लॉट ट्रेड बन गए, ठीक है। तो जब इतने बड़े लॉट का ऑर्डर
तुम डालते हो तो तुमने देखा होगा बहुत इजीली फील हो जाता है। मतलब कि जब तुम ये चीजें खरीदते हो, 1 लाख से ट्रेड खरीदते हो या फिर 2 लाख से ट्रेड खरीदते हो, तो तुमने नोटिस किया होगा कि बहुत इजीली फील हो जाता है। इट्स मीन तुम्हारे जैसे 1-2 लाख वाले लाखों लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे 1-2 लाख वाले लाखों लोग बैठे हुए हैं मार्केट में। तो अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने सुना है कि तुम्हारे घर के जो अगल बगल वाले भैया हैं वो 500 करोड़ या फिर 1,000 करोड़ रुपए रख के ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब एफआईआई और डीआई, ठीक है, एफआईआई और डीआई अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो ऑर्डर समझ लो हजारों करोड़ों का होता है, तो एक बार में तो फील होगा नहीं। तो ऐसा जोन क्रिएट करते हैं जहां तुम कंफ्यूज हो जाओ कि बाई करे या सेल करे। इसी जोन को हम साइडवेज बोलते हैं, इसी जोन को हम साइडवेज बोलते हैं। अब ये जोन क्रिएट करने के बाद क्या होगा, इससे तुम्हारा स्टॉप लॉस थीटा डीके की वजह से हो जाता है और सभी के ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद उनके ऑर्डर फिल हो जाता है और फिर वो मूवमेंट दे देते हैं उनको जहां जाना ज्यादा होता है, ऊपर या फिर नीचे, जिस साइड भी उन्होंने पोजीशन बनाया हुआ है। तो बेसिकली मेरा कहना यह है कि बिग प्लेयर्स इस जमान में ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें देख के ट्रेड कर रहे हैं? नहीं। इसीलिए लिक्विडिटी बहुत जरूरी है मार्केट में सर्वाइवल के लिए। इसीलिए 99% ट्रेडर जो है वो फेल हैं। लिक्विडिटी प्लेयर कभी ये सब चीजें नहीं देखता, वो देखता है बस लिक्विडिटी। बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ये लिक्विडिटी का चश्मा आपको भी पहना दूंगा और विश्वास करो, ये सीरीज के बाद चार्ट को देखने का नजरिया पूरा आपको बदल जाएगा। कुछ ही लोग इंडिया में जो है ना, क्या है कि कुछ ही लोग हैं जो इंडिया में बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड करते हैं और बाकी लोग ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए इंडिया ट्रेडर में सक्सेस रेशियो जो है ना 99% है, 99:1 है। मतलब 99% लोग फेल है और 1% बस सक्सेस है। क्यों? क्योंकि इंडिया में लैक ऑफ नॉलेज है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें कोई नहीं बताता। सब बस सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और ये सब चीजों में तुम घुमा के रखते हैं। तो मैं तुम्हें लिक्विडिटी को एडवांस लेवल पे बताना चाहता हूं। बेसिकली लिक्विडिटी एक देखा जाए तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ही पार्ट है, जिसके अंदर ये सारी चीजें यूज होती हैं। यहाँ पे देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, कुछ चीजें समझने की कोशिश करना। देखो अब यहाँ डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या सिखाया गया कि यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हो तो यहाँ से ट्रेड ले लो, ठीक है। बट एक्चुअल में बाइंग जो है ना यहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि उनके पास खुद का आंसर नहीं है कि तुम्हें वो क्या बताएंगे, ठीक है। उनको ये पता है कि डब्ल्यू कंफर्म होगा या नहीं होगा। नेकलाइन के बाद इसके पहले वो खुद कंफ्यूज रहते हैं, क्या डब्ल्यू कंफर्म होगा, नहीं। उन्होंने तुमको क्या सिखाया कि नेकलाइन पे ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री लो और फिर से मार्केट रिवर्स हो गया। भाई अगर ये चीज यहाँ पे पता होता कि यहाँ से एंट्री लो तो यहाँ से तुम एक अच्छा मोमेंट कैप्चर कर लेते। तो बेसिकली मेरे कहने का ही मतलब है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रैक्टल के थ्रू। ये देख रहे हो, अब ये तुम घड़ी देख के कंफ्यूज हो रहे हो, सोच रहे हो क्या है इसमें। ध्यान से देखो, इसमें दिख रहा है तुम्हें टाइम के अंदर टाइम के अंदर टाइम है। तो अब तुम पूछोगे कि इसका मार्केट से क्या लेना देना है। मार्केट से इसका लेना देना है, ये जो टाइम के अंदर टाइम है, टाइम के अंदर टाइम है, इससे मार्केट्स क्या तुम्हारा लेना देना कुछ ऐसे है जैसे तुमने मार्केट में देखा होगा टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, ठीक है। मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। देखो चार्ट तुम्हारा कुछ ऐसे ही दिखता है ना, मतलब जो मार्केट में हम चार्ट देखते हैं कुछ ऐसे ही होता है। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 मंथ। तो ये सारी चीजें बेसिकली एक ट्रेडर को कंफ्यूज करने के लिए है। मतलब ये चीजें जो हम देख रहे हैं ना, ये टाइम फ्रेम, ये बस एक मतलब पजल का एक टुकड़ा है। हमको पूरा इस चीज को समेट के देखना है। अगर देखोगे कि 1 आवर के कैंडल पे पुल बैक है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो डाउन ट्रेंड दिखता नजर आएगा तुमको। ये चीजें एक ट्रेडर को पूरा कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि वो बस पजल के एक टुकड़े को देख रहे हैं। ट्रेडर एक पूरे इमेज को नहीं देख रहा है। मार्केट में ये चीजें जो टाइम फ्रेम है वो पजल के एक टुकड़े के जैसा है। जब आप इसको कनेक्ट करके पूरा देखते हो ना, फिर जाके ये पूरा इमेज बनता है। क्योंकि हम यहाँ एक पजल देख रहे हैं, ठीक है, पूरा इमेज नहीं देख रहे हैं। यही रीजन है कि जो भी हम ट्रेंड देख रहे हैं वो गलत हो जाता है। आपको बस इनको कंबाइन करके एक इमेज बना के देखना है। तो इस सीरीज में मैं पूरा बताने वाला हूँ आपको एंट्री, एग्जिट और इसको कंबाइन करके पूरे इमेज को कैसे देखते हैं। मतलब पजल में होता क्या है, अगर तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हो तो वही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर दिखता है। ये सारी चीजें ट्रेडर को बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है। तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहो, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तुम्हारा एंट्री एग्जिट कैसे होगा और इस पजल को पूरा इमेज बना के कैसे देखना है। चलो तो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं फ्रैक्टल को। तो चलते हैं पहले पेज पे जो ब्लैंक है, वहां पे समझने में इजी रहेगा, ठीक है। फ्रैक्टल है क्या, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, मतलब तुम्हारा फ्रैक्टल में जितना ज्यादा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उतना बड़ा धोखा होता है। अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। इस एग्जांपल सपोज करो 1 आवर की ये कैंडल है, ठीक है। 1 आवर की 3 कैंडल हो गई, ठीक है। ये 60 मिनट की है, 60 मिनट की है, मतलब ये 1 आवर की 3 कैंडल हो गई। अब इसके अंदर तुम छोटे छोटे कैंडल देखोगे, जो छोटे छोटे कैंडल है। अभी यहाँ पे इतने देर के रेंज में कितने कैंडल है, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो टोटल 60 कैंडल होगा, ठीक है। अगर इस दूसरे वाले में बात करें तो यहाँ पे 60 कैंडल होगा, ठीक है। जबकि ये 3 कैंडल है 1 आवर में, 1 आवर टाइम फ्रेम में
ये 3 कैंडल है। बट अगर इसको पूरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे डालोगे तो यहाँ पे 60 कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पे 60 कैंडल और यहाँ पे 60 कैंडल। होप मेरी बात को समझ रहे होगे। इसी को ही फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्टल नेचर। अब यही सारी चीजें एक ट्रेडर को पूरा कंफ्यूज कर देती हैं। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, बट यहीं पे छोटे छोटे जो 1 मिनट के कैंडल है यहाँ पे बहुत सारे मूव होंगे, ऐसे ऐसे करके आए होंगे। मतलब कि अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब इन सब चीजों को समझने के लिए नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इसको समझने के लिए हमको करना पड़ेगा स्ट्रक्चर मैपिंग। अब स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू ही हम समझ पाएंगे कि इन सारे पजल को कंबाइन करके कैसे देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, अदरवाइज मैं शॉर्ट्स में ही, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग इशू बहुत है तो मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो बनाऊं। अगर पसंद आता है सीरीज तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा।